बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है, तो इसी सिलसिले में आज हम आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या है और इसकी टाइप्स क्या है और स्पेशली फिर क्लोरोप्लास्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो प्लास्टिड जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी ये जो है दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। मेनली ये रिस्पांसिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये प्लास्टिड जो है हैकल ने इसको डिस्कवर किया है। हैकल ने प्लास्टिड जो है ये जितने भी प्लांट्स है उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट में भी ये पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना है। प्लास्टिड की मेन दो टाइप्स होते हैं, वन इज द लीकोप्लास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जिसमें पिगमेंट नहीं होता है, यानी कलर बॉडी इसके अंदर जो है एब्सेंट होता है, ये कलरलेस होता है। लीकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, ये उन पार्ट में होता है पार्ट नॉट एक्सपोज टू लाइट, जो कि लाइट के सामने नहीं होता, पार्ट नॉट एक्सपोज टू लाइट। फॉर एग्जांपल ट्यूबर, पोटैटो को हम ट्यूबर कहते हैं। इसी तरह रूट और इसी तरह राइजोम, ये जो एक होता है आलू और दूसरा होता है कचालू। स्टोरेज और फूड, ये जो लीकोप्लास्ट है ये बेसिकली परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, ये फूड को स्टोर करता है। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट ये दूसरा टाइप है प्लास्टिड का, ये कलरफुल होता है, यानी ये इसमें कलर होता है, ये कलरफुल होता है। ये उन पार्ट में होता है जहां पर जो है लाइट पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल लीफ, पेटल, जो रंगदार पत्ते होते हैं फ्लावर में, इसी तरह फ्रूट्स में ये पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट की दो मेन फंक्शन है, वन इज द फोटोसिंथेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट अट्रैक्शन। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है परफॉर्म करता है और दूसरा इंसेक्ट को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। इसके बाद ये जो लीकोप्लास्ट है ये फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, वन इज द इमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। लीकोप्लास्ट स्पेशली पोटैटो में पाया जाता है और इस तरह वीट में पाया जाता है। एलियोरानोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करता है। एलाइडोप्लास्ट ये पेट को स्टोर करता है। लीकोप्लास्ट के बाद जो दूसरा टाइप है क्रोमोप्लास्ट, इनकी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब कलरफुल पार्ट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये जो सब्ज रंग होता है प्लांट्स की, ये जो ग्रीन रंग होती है किस चीज की, प्लांट की, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसकी फर्दर जो टाइप्स है उसमें एक जो है प्यूप्लास्ट है, जिसके अंदर कलर बॉडी तो है लेकिन उसके नाम जो है ज़ेनटोफिल है, प्यू को ज़ेनटीन है, और ये प्यूप्लास्ट ब्राउन अलजी में होता है। इसी तरह एक नेक्स्ट टाइप है रोडोप्लास्ट, इसके अंदर भी कलर बॉडीज है जिसके पाइकोएरिथ्रिन और इसी तरह रेड अलजी जैसे कि पाइकोएरिथ्रिन है। और ये जो रोडोप्लास्ट है ये तो क्रोमोप्लास्ट की टाइप है लेकिन ये रेड अलजी में होता है। हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में, तो चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के जानिब। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। एंटन वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है। ये जो क्लोरोप्लास्ट की लफ्ज है, टर्म है, ये स्कैम्पर ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की नंबर को देख ले तो क्लेमाडोमोनास यूरोथ्रेक्स जो है इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है। स्पाइरोगायरा में ये अलजी में 1 से लेकर 16 तक होती है। हायर प्लांट्स में 20 से लेकर 40 तक ये होता है और चारा में ये तकरीबन 500 तक होती है। अगर हम शेप की बात कर लें तो ये कप शेप होता है क्लेमाडोमोनास, ये क्लेमाडोमोनास है, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये कप शेप होता है। यूरोथ्रेक्स में गर्डल शेप मीन सी शेप। Okay, the next one is
स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में ये रिबन शेप होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिबन, ये एक किस्म की टेप होती है। और जो प्लांट्स हैं हायर प्लांट्स, इसमें ओवल शेप होता है, ये आप देखें दिस इज द ओवल शेप। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डाइमार्फिक होता है, डाइमार्फिक का मतलब ये है कि इसकी दो टाइप्स होते हैं, वन इज द ग्रेनल एंड द नेक्स्ट वन इज एग्रेनल। ये जो बंडल है दिस इज कॉल्ड ग्रेनम या ग्रेनल। अगर किसी क्लोरोप्लास्ट में ये है सो दिस इज कॉल्ड ग्रेनल, अगर नहीं है दिस इज कॉल्ड एग्रेनल। तो ये दो टाइप्स होता है क्लोरोप्लास्ट की, इसकी बेस पर हम क्लोरोप्लास्ट को डाइमार्फिक कहते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर ले तो इनकी दो मेम्ब्रेन है, वन इज द आउटर एंड द नेक्स्ट वन इज द इनर। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोटीन कम होता है और ये परमेएबल होता है, ये चीजों को इजाजत देता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, ये चीजों को सेलेक्ट करता है, अंदर किसी चीज को इजाजत देता है और किसी चीज को इजाजत नहीं देता। इसके बाद ये जो एरिया है, ये जो खाली एरिया है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और यहाँ पर एंजाइम बहुत ज्यादा होता है और वो एंजाइम एक रिएक्शन के लिए होता है जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। स्पेशली यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है रोबेस्को और ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। इसके अलावा यहाँ पर डाइवेलेंट आयन है, डाइवेलेंट आयन वो आयन होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 -2 ये होता है, जैसे कि मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन, ये इन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इससे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर होता है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। इसके बेस पर हम क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिक को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, यानी 50% ये अपनी एक्टिविटीज जो है खुद कंट्रोल कर सकता है। ये जो सेल्स है ये किस तरह एराइज हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर जो है 70s राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम। ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर फोल्डिंग्स होता है, इनर फोल्डिंग होता है, इन्विजिनेशन होता है और ये एक सेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है थाइलाकाइड सेल। जब अलग थाइलाकाइड सेल जो है वो कंबाइन हो जाता है सो दिस इज कॉल्ड ग्रेनुल। ये जो थाइलाकाइड सेल है इसके मेन जो कनेक्शन है बिटवीन दीज जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इस थाइलाकाइड सेल को फर्दर डिटेल में देखें तो दिस इज द थाइलाकाइड सेल। ये जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और दरमियान में एक खाली जगह होता है जिसका नाम है ल्यूमन। ये जो दो मेम्ब्रेन है इसके दरमियान दो सिस्टम होते हैं जिसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम है ये दो होते हैं, वन इज फोटो सिस्टम 1 एंड द नेक्स्ट वन इज फोटो सिस्टम 2। ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये सन से 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ वाला, ये सूरज से 680 वेवलेंथ वाला लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज कॉल्ड P680। और ये जो है सूरज की जो रोशनी है वहां से ये 700 वेवलेंथ वाला लाइट जो है ये एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज कॉल्ड P700। अगर हम इन फोटो सिस्टम को फर्दर देखें तो ये फोटो सिस्टम जो है मेनली इसमें दो हिस्से होते हैं। ये जो साइड वाला हिस्सा है और दरमियान वाला, ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और जो सेंटर में होता है दिस इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इनके टाइप्स होते हैं क्लोरोफिल A, B, C, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद होता है उसका नाम है क्लोरोफिल A। जो साइड वाला एरिया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसमें क्लोरोफिल B होता है, कैरोटीनॉइड होता है, ये एक किस्म की कलर बॉडीज है, प्यूकोजेंटिन होता है, ज़ेंथोफिल होता है, तो ये साइड एरिया में होता है। ये जो क्लोरोफिल A है दिस इज द बेसिक थिंग नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बुनियादी चीज ये है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए दरकार है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन को देखें तो ये रिस्पांसिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये फोटोसिंथेसिस करता है।
तो इसके अलावा ये जो क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड है, साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी आज की लेक्चर प्लास्टिड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।